आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज। जमशेदपुर पुलिस ने हत्या के उद्देश्य से घूम रहे गणेश सिंह गिरोह के शूटर स्वराज नरसिंह गगराई को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। स्वराज आरएसबी ग्लोबल के रक्तदान महाशिविर में शामिल हुए गम्हरिया बीडीओ, बढ़ाया रक्तदाताओं का हौसला। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत धीरजगंज में एक 19 वर्षीय युवती ने वैलेंटाइन डे के ठीक एक दिन पूर्व यानी गुरुवार रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। खरसावां में विभिन्न स्थानों में अवैध बालू परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बालू लदा एक हाईवा और 3 ट्रैक्टर जब्त किया। आगे की खबरें विस्तार से। जमशेदपुर पुलिस ने हत्या के उद्देश्य से घूम रहे गणेश सिंह गिरोह के शूटर स्वराज नरसिंह गगराई को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। स्वराज की गिरफ्तारी एमजीएम थाना क्षेत्र के दिमना चौक स्थित एक बार के पास से की गई। शनिवार को मामले का खुलासा करने हुए ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति हत्या करने के उद्देश्य से घूम रहा है। सूचना पर पुलिस ने छापेमारी करते हुए स्वराज को दिमना चौक के पास से पकड़ा। तलाशी के क्रम में उसके पास से एक देसी पिस्टल और एक गोली बरामद की। पूछताछ में उसने बताया कि वह गणेश सिंह के कहने पर ही एक व्यक्ति की हत्या करने के उद्देश्य से घूम रहा था। ग्रामीण एसपी ने बताया कि स्वराज के खिलाफ शहर के थानों में 3 मामले दर्ज है। सभी आर्म्स एक्ट से जुड़े हैं। इस मामले में गणेश सिंह को भी आरोपी बनाया गया है। पुलिस स्वराज के खिलाफ सीसीए एक्ट के तहत कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है। प्राप्त हुई थी जिसमें यह मामला सामने आया कि एक व्यक्ति जिसका कि नाम स्वराज गगराई है, जो कि पहले भी अधिक मामलों में 1 से अधिक मामलों में जेल गया हुआ है, वह अपने साथ एक हथियार लेकर के घूम रहा है। यह व्यक्ति जो है काफ़ी गंभीर प्रवृत्ति का अपराधी है। गणेश सिंह गिरोह का सक्रिय सदस्य है ये, और पूर्व में भी इसके द्वारा अपराध किए गए हैं, जिसमें से कि आर्म्स एक्ट और फायरिंग की घटना अंजाम भी दिया गया है इसके द्वारा। अभी भी यह व्यक्ति उसी के इशारे पे कुछ एक कृत्य करने के मंशा से घूम रहा है, इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई थी। उसके लिए जब जाके घटनास्थल पर सत्यापन किया गया तो थाना प्रभारी ने त्वरित कार्रवाई की और उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति के पास एक हथियार मिला। उसके पास एक हम लोग को जिंदा कारतूस भी मिली। साथ ही उसके पास एक 4 व्हीलर भी था, जिसको भी हम लोगों ने जब्त किया है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि एक अपराध जो कि हो सकता था, उसको घटित होने से पहले ही एमजीएम थाना पुलिस और जमशेदपुर पुलिस की सक्रियता से उसको हम लोग ने रोका है। तो आशा करते हैं भविष्य में भी हम लोग इस प्रकार की धरपकड़ करते रहें। तो ये अकेले था ना, और भी इसके साथ है कोई? गिरोह तो देखिए इसका बहुत बड़ा है। गणेश सिंह गिरोह का यह व्यक्ति सदस्य है, परंतु कल के समय यह व्यक्ति अकेला ही था जिस समय से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी इसकी एमजीएम थाना क्षेत्र में हुई है जो है। आरएसबी ग्लोबल के रक्तदान महाशिविर में शामिल हुए गम्हरिया बीडीओ, बढ़ाया रक्तदाताओं का हौसला। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र गम्हरिया स्थित आरएसबी ग्लोबल के आरएसबी ट्रांसमिशन प्लांट 2 में एक भव्य रक्तदान महाशिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कंपनी के कर्मचारियों और वेंडर पार्टनर कर्मियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। शिविर का मुख्य उद्देश्य समाज में रक्त की कमी को पूरा करने के साथ साथ रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। इस शिविर के मुख्य अतिथि गम्हरिया बीडीओ ने ब्लड वॉरियर्स का मनोबल बढ़ाया और इस प्रकार के आयोजनों की सराहना की। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान 3 लोगों की जान बचा सकता है और यह आपके स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। उन्होंने कंपनी के इस सामाजिक कार्य की प्रशंसा की और इस तरह के आयोजनों को समाज सेवा कर सशक्त उदाहरण बताया। कंपनी परिसर में वृक्षारोपण भी किया, जिससे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। इस अवसर पर कंपनी के वाइस चेयरमैन सह मैनेजिंग डायरेक्टर एसके बेहरा, कई गणमान्य व्यक्ति एवं कंपनी के अधिकारी उपस्थित थे। रेगुलर हम लोग करते रहते हैं ब्लड डोनेशन। सभी प्लांट अलग अलग से करते हैं, कोई 500 कोई 400 बोतल का करते हैं। तो इस बार ये लोग टारगेट लिया 400, और मुझे उम्मीद है कि 400 यहाँ हो जाएगा। अच्छा काम है। जो लोग यहाँ हमारा असिस्टेंट है, वो लोग समाज के लिए जो ब्लड का कमी रहता है हॉस्पिटल और सबका लिए देने से कम जमशेदपुर में ये उसका भरपाई हो पाता है। अच्छा, आरएसबी ग्रुप और सीएसआर के तहत और क्या क्या करती है सर? आपका जो गांव विलेज एरिया है उस जगह में काम करते हैं। जमशेदपुर में भी है, उड़ीसा में भी है, पुणे में भी है, सब जगह।
और उसमें काफ़ी डेप्थ में काम होता है। तो कभी CSR के बारे में जानना है तो मैं CSR को डायरेक्टर को बुला दूँगा, तो बात कर लेंगे। And it's a very good work. Always RSB doing this humanitarian work, which is very necessary for the society. And हम लोग तो आते ही हैं, उन लोग को देख के जाते हैं, बड़ी अच्छा लगता है कि RSB हर क्षेत्र में आपका आगे में है. And wish you all the very best in near future also. Thank you. सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत धीरजगंज में एक 19 वर्षीय युवती ने वैलेंटाइन डे के ठीक एक दिन पूर्व यानी गुरुवार रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। शुक्रवार को युवती के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा गया। प्राप्त जानकारी अनुसार सोनाली गुरुवार रात खाना खाकर कमरे में सोने गई। 10 मिनट बाद ही उसकी मां को कुछ काम याद आया तो वह सोनाली के कमरे में गई। दरवाजा अंदर से बंद था। काफी खटखटाने के बाद भी दरवाजा नहीं खोला गया। तभी खिड़की से देखने की कोशिश की गई तो युवती दुपट्टे के सहारे लटकी थी। आनन फानन में दरवाजा तोड़कर उसे TMH अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतका का नाम सोनाली कुमारी 19 है, जो जमशेदपुर ग्रेजुएट कॉलेज की छात्रा थी। मृतका के भाई राजू कुमार ने बताया कि युवती की शादी बिहार के नालंदा में तय हुई थी। वहीं पड़ोस के एक युवक द्वारा उससे लगातार परेशान किया जाता था और होने वाले दूल्हे को फोन कर युवती को बदनाम किया जाता था। आत्महत्या में सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है, जिसमें पड़ोस के रहने वाले युवक का जिक्र है। वहीं मृतका के पिता ने थाने में पड़ोस के युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया है कि उनकी बेटी को पड़ोस के रहने वाले परिवार संजीत पटेल, पंकज प्रसाद, पवन प्रसाद, अशोक प्रसाद, मुनिया देवी और अंजनी देवी द्वारा लगातार जान से मारने की धमकी दी जाती थी। 2 दिन पूर्व शाम में संजीत पटेल के द्वारा जबरदस्ती उनके घर में प्रवेश किया गया और डराया धमकाया गया था। इसी से परेशान युवती ने आत्महत्या की है। कहाँ रहते हैं? मैं शान नगर में धीराजगंज। यहाँ शान नगर धीराजगंज गम्हरिया। थाना आदित्यपुर थाना। भाई का नाम क्या था? भाई बहन मेरी थी। अच्छा, बहन थी। हाँ। क्या नाम था बहन? सोनाली कुमारी। उम्र वही 19 वर्ष। 19 वर्ष। कहीं पढ़ाई करती थी? जी। कहाँ पे? ग्रेजुएट कॉलेज साक्षी। कौन सा पार्ट? सेकंड। क्या हुआ था? जी, उसको शादी फिक्स हुआ था 8 दिन पहले। कहाँ? बिहार में। बिहार कौन जगह? बिहार गिरियक नालंदा। अच्छा। तो वहाँ से फिर यहाँ सब दिन पढ़ाई करती थी, आके यहाँ आई। उसके बाद पड़ोसी का एक लड़का जिसका नाम संजीत पटेल है, उसका जीजा का नाम पंकज प्रसाद है, उसके द्वारा धमकी दिया गया कि तुम शादी करोगे तो तुमको मार देंगे, ये वैसा। तो लड़की बदनाम कर देंगे, तुमको शादी नहीं होने देंगे, यही सब बात था। उसके बाद वो लड़की थी जो अभी मतलब उसको बहुत टेंशन हो गया। टेंशन के कारण उसको समझ में नहीं आया क्या करे नहीं करे, वो अपना फांसी लगा ली। धमकी यही ब्लैकमेल कर रहे थे, बोल तुम क्यों शादी करोगी, शादी नहीं करने देंगे। और उसको ससुराल में जहाँ शादी लगा था वहाँ कॉल कर दिया, झूठ का बोल दिया, ऐसा। क्या बोला? वो तो नहीं मालूम, लेकिन वहाँ कॉल कर दिया तो वहाँ से कॉल आया, बोल उधर से एक लड़का कॉल किया है और बोला है कि शादी नहीं करने देंगे इसको। था वो तो मालूम नहीं है, लेकिन वो संजीत कुमार जो है वही सारा डिटेल जानता है। और आज सब लड़के वहाँ सब फैमिली भाग गए हैं। वहाँ सब भाग गया लोग? जी। अच्छा, कल रात फांसी लगाई है? जी, कल 8 साढ़े 8 बजे करीब। घर में कोई था नहीं क्या? ना, घर में थी। खाना खाने के बाद वो बोली मैं सोने जा रही हूँ अपने रूम में। उसके बाद 10 मिनट बाद मम्मी कोई काम से बुलाने गई तो वो गेट नहीं खोल रही थी। फिर देखा गया खिड़की से तो लटकी पड़ी थी, तो ऊपर सर्किट तोड़कर अंदर गया और फिर अंदर से लॉक खोल के बाहर निकाला गया। थाना वहाँ पे आया था? पुलिस वहाँ पे थाना आया था। अच्छा, इनकी मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु तो रात में होगी, उसी टाइम हो गई। क्या नाम? हॉस्पिटल आएगा तो मृत्यु घोषित कर दिया। थाना में शिकायत की? जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजू कुमार। भाई लगे आप? जी। मूल रूप से कहाँ के रहने वाले? मूल रूप से हम बिहार नालंदा के रहने वाले। खरसावां में विभिन्न स्थानों में अवैध बालू परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बालू लदा एक हाईवा और 3 ट्रैक्टर जब्त किया। खरसावां अवैध बालू के खिलाफ शनिवार को जिला खनन विभाग और खरसावां थाने को पुलिस ने संयुक्त रूप से हुड़गदा और खरसावां में विभिन्न स्थानों में अवैध बालू परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बालू लदा एक हाईवा और 3 ट्रैक्टर जब्त किया है, जिसे खरसावां थाने को सुपुर्द किया गया है। खनन विभाग ने बताया कि इस मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।
आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज।